जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। हम लोग आज समझेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में लोग समझेंगे आज वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं, अगर हम लोग इनकी हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं इसको? अवशेषी अंग। ठीक है, तो ये अंग्रेजी देख के डरिएगा नहीं, हम बताते चलेंगे, सबको समझ में आएगा। अब अवशेषी का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि ये अवशेष है, मतलब इनका अब कोई काम नहीं है ना। तो वो जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? वहीं से तो बना है अवशेषी। मतलब इनका पहले काम हुआ करता था, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है। तो कह लीजिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन अभी भी हैं जिनका अब कोई काम नहीं है, पहले हुआ करता था, है ना। जैसे कि पहले मतलब ऐसे नहीं कि हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे एंसेस्टर मतलब इतना पहले नहीं कि हमारे दादा परदादा, उनसे पहले हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं? सबको मालूम है ना, बंदर है हमारे, उसके पहले मतलब बंदर हो गए, चिंपांजी हो गए, ये सब हमारे क्या है? हमारे अवशे मतलब इंसेस्टर है, मतलब हमारे पूर्वज हैं। मतलब हम लोग का विकास वहां से हुआ है। तो पहले हम लोग में वो ऑर्गन जो था वो फंक्शनल हुआ करता था, अब उसका काम नहीं है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है अवशेषी ऑर्गन, या उसको हम लोग हिंदी में, वो अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें भी आती हैं, पहले उनका काम होता था लेकिन अब वो सब अवशेषी हो गए हैं। मोबाइल भी आप देख लीजिए, पहले दूसरा मोबाइल था, अब बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब वो छोटा वाला मोबाइल जो है वो अवशेषी तो हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है। मतलब जिसका काम नहीं हो रहा है वो सारी चीजें जो होती हैं वो वेस्टिजियल कहलाती है। बात समझ गए आप? हो गए आप? अब ये वेस्टिजियल हो रही, तो इसका मतलब इससे एक प्रूफ और मिलता होगा ना कि हो सकता है कि पहले इसका काम होता रहा होगा, इसका काम पहले पड़ता था लेकिन अब नहीं पड़ रहा है। तो नहीं पड़ रहा है, उसका कुछ ना कुछ वजह होती है कि पहले इन्वायरमेंट या पहले का माहौल या पहले का जो क्लाइमेट कह लीजिए वो ऐसा था कि उस तरह से हो रहा था। अब देखिए धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही हैं। अब जो अपडेट हो रहा है उस हिसाब से लोग बदलाव भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का यूज बढ़ रहा है। जैसे अंगूठे का यूज, दिन भर खिसकाते रहो मोबाइल, रील रील खिसकाए पड़े हो, तो कुछ दिन में ये देखने हमको लगता है कहीं ये बहुत बड़ा ना हो जाए, है ना। बहुत आदमी का पूरा दिन रील वो मोबाइल चलता रहता है, खिसकाते रहते हैं, पता नहीं क्या खिसकाते हैं। तो इससे क्या, इसका यूज ज्यादा हो रहा है ना, तो कहीं आने वाले समय में इसका बढ़ ना जाए, है ना। तो इसलिए जिसका यूज नहीं होगा तो वेस्टिजियल हो जाएगा। तो दिमाग का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, हर चीज कंप्यूटराइज हो रहा है, तो दिमाग का कहीं वेस्टिजियल ना हो जाए, है ना। तो यही है अवशेषी अंग। अब अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, एक्चुअली हमारे बॉडी में लगभग लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 100 से ज्यादा ही कुछ हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब जो हमारे अंदर पहले डेवलप्ड है लेकिन अब इस समय डेवलप नहीं है। तो हम लोग कुछ आज इंपॉर्टेंट ऑर्गन समझेंगे कि कुछ जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे और जो आप समझ भी जाएंगे। तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि हमारे अंदर हैं जो वेस्टिजियल हैं। अब आप लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम कुछ और ऑर्गन से बताएंगे, आपको लगेगा कि अरे वाह ये भी वेस्टिजियल है ना। और कुछ आप गलत भी जानते हो, इसको वेस्टिजियल बोलते हो लेकिन वो वेस्टिजियल नहीं है ना। तो अभी हम लोग आप समझेंगे। कुल लगभग हम लोग 8-10 एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं 10 का, लगभग 10, हाँ 10 ही होंगे, उनका वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग समझेंगे कौन कौन से ये ऑर्गन है। तो चलिए हम लोग अपने अब उस पर आते हैं। अब इनकी थोड़ा अगर परिभाषा बात कर लें वहां पहुंचने से पहले, तो ये तो लिखा है अंग्रेजी में लेकिन आप समझ जाएंगे, हम समझा भी देंगे। दीज आर फंक्शनलेस या रूडिमेंट्री ऑर्गन ऑफ टुडे, मतलब वो ऐसा ऑर्गन जो हमारे लिए अब जरूरत नहीं है ना। एक हो गया। दूसरा, वे आर फंक्शनल इन एंसेस्टर, जो कि हमारे पूर्वजों में फंक्शनल हुआ करता था, क्योंकि उनकी कुछ अलग वजह रही होगी इस वजह से। दीज आर स्टिल फंक्शनल इन ए लीड ग्रुप। अब देखा जाए तो कुछ में ऐसे हैं कि वो चीज अभी फंक्शनल है ना। अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि हमारे अंदर तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन कुछ में अभी फंक्शनल है। जैसे जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, ह्यूमन में तो किसी की पूंछ है नहीं, है ना, तो इसका मतलब वेस्टिजियल ही हो गया है।
लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, आप जानते होंगे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, उनमें अभी है। तो इसका मतलब उनमें अभी फंक्शनल है, हम लोग में फंक्शनल नहीं है ना। तो अब ये दे प्रोवाइड गुड एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये लाइन बहुत समझदारी वाली लिखी है और समझ सकते हैं आप कि इन्हीं वेस्टिजियल ऑर्गन की वजह से इससे प्रूफ होता है कि हमारा इवोल्यूशन भी हुआ है। जैसे अगर हमारे पास अभी इस समय ये वाला फोन है तो हम तभी कह सकते हैं कि ये फोन है जो कि अपडेट होके आया है, जबकि मेरे पास पहले वो छोटा वाला कीपैड रहा होगा तब, है ना। तो इससे अगर वो रहा होगा तो इसका मतलब उससे प्रूफ होता है कि मेरे पास पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। इसका मतलब हम लोग वहां से निकल के आए हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर हमारे अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है तो इसका मतलब यह है कि पहले कहीं ना कहीं वो फंक्शनल रहा होगा, अब जो फंक्शनल नहीं है। तो आप जैसे अगर देखें कि बंदरों में क्या है, पूंछ पाई जाती है और हम लोगों में नहीं पाई जाती। हम लोग आए कहां से हैं, वहीं से। बात समझ आई। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि हम लोग का एंसेस्टर कौन है, मंकी है। बात समझ आई। तो ये कहना चाह रहा था ये लाइन। तो क्योंकि उस समय जब इवोल्यूशन हुआ तो कोई था तो है नहीं, बस लोग अनुमान लगाए हैं ना ऐसा कि पहले हमारे अंदर कुछ ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन पाए गए जो कि पहले हो सकता है फंक्शनल रहे होंगे और अब नहीं है, और बंदरों में अभी भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम हो सकता है वहां से आए होंगे, बस ये अनुमान लगा के ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो अब आइए, कुछ फंक्शनल ऑर्गन है, हम लोग वो बात करते हैं। अब ये है प्लीका सेमील्यूमिनरिस, या इसको नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक्चुअली कहाँ पाई जाती है? ये हमारे जो आंख होती है, ये आंख दिख रही है, ये आंख की ये वाली जो लेयर है, देखिए यहाँ पे आप अपने भी आंख में देखेंगे तो ऐसे ये कोने में दिखेगा, तो इसी को नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक्चुअली ये पहले फंक्शनल हुआ करती थी। अब ये कैसे पता चला है कि जैसे कुछ ऐसे हैं कि जो पानी में रहते हैं, उनको क्या होगा, ये मेम्ब्रेन ऐसे इधर रहेगी, फिर ये शटर जैसे ऐसे उठेगी, पूरा आंख को कवर कर देगी, मतलब एक प्रकार का कवर कर देगा इसको। तो जब पानी में जाएंगे तो आंख में पानी नहीं घुसेगा। अगर हम लोग अंदर चले जाएं, आंख अगर बंद करें, आंख खोले तो आंख में पानी घुस जाएगा। लेकिन जो पानी में रहते ही हैं, जैसे मेढक हो गया, अभी उसमें पूरा फंक्शनल है, ये पूरा कवर कर देगा, तो उसके अंदर ये पानी नहीं जाएगा, इसलिए ये वाली मेम्ब्रेन भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन में आएगी। अब दूसरी क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो इंटेस्टाइनल का पार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये इंटेस्टाइन है, और जो ये और लटक रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसी का ये पार्ट, इतना पार्ट यहाँ कट करके यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें ये वाले जो पार्ट ऐसे लटक रही है, ये वाला, यही है आपका अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये वाला। अब एक्चुअली ये पहले फंक्शनल हुआ करती थी, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें अभी फंक्शनल होती है। अब ये वेस्टिजियल हो गई है, इसका काम होता है एक्चुअली सेलुलोज का डाइजेशन करना। हम लोगों में, हम लोग अगर सेलुलोज खा लेंगे साहब, जिसमें जैसे लकड़ी चबा लेंगे, तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें भर भर के सेलुलोज पाया जाता है। और पहले ये फंक्शनल होगा, जब लोग घास फूस खाते थे तो इसका पाचन डाइजेशन करने के लिए ये फंक्शनल हुआ करती थी। लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं, अब पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं। बस समझ में आई। इसका कोई काम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये ऐसे जो फूड पार्टिकल्स हैं इसमें घुस जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वो स्टोर होके पॉइजन्स बन जाते हैं, और ये फिर अपेंडिक्स बड़ी हो जाती है। फिर उसको कट करके, मतलब सर्जरी के थ्रू उसको निकालना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, इसको कट करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी हम लोग की वेस्टिजियल ऑर्गन में आती हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा ये कोएक्सल या टेल ऑफ वर्टिब्रा। अब ये देखिए, ये वर्टिब्री है, इसके ये जो ऑर्गन्स हुआ करते थे, यहां से, यहीं से ये टेल ऐसे निकलती थी, है ना, पीछे से। लेकिन अभी इस समय क्या है, ये दो है, ये हम लोग में पूरा वेस्टिजियल हो गई है। तो ये जो कोएक्सा है, ये टेल बोन है, ये इस समय वेस्टिजियल ऑर्गन में कहलाती है। अब ये कुछ मंकी हो गया, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, उन सब में इन्हीं से टेल निकल के बड़ी होती है।
और उनका बन जाता है, उनका टेल बनता है, तो उनका फंक्शनल होता है, लेकिन हम लोग में क्या है, वेस्टिजियल है। तो ये भी क्या होगा, हमारा वेस्टिजियल, अर्थात ये भी हमारा अवशेषी अंग है। अब दूसरे पे आते हैं, ये विजडम टूथ या थर्ड मोलर, या इसी को हम लोग अकल के दांत बोलते हैं। एक्चुअली देख लीजिए यहाँ पे, अब अपना दांत नहीं दिखाएंगे इसमें देखो ये दिख रहा है बहुत खूबसूरत सा, इधर चढ़ेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये वाले मोलर में ये दोनों फर्स्ट मोलर हैं, ये दोनों सेकंड मोलर हैं, और ये जो लास्ट वाला जो सबसे बाद में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अकल के दांत, ये है आपका थर्ड मोलर, या इसको विजडम टीथ बोलते हैं। ये एक्चुअली हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये पहले बहुत ज्यादा थोड़ा सा डोमिनेटिंग हुआ करता था, मतलब फंक्शनल हुआ करता था। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें अभी भी होता है, लेकिन हम लोग अब ये इतना ज्यादा इसका रोल नहीं है, बस होता है बस, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग, समझ गए। अब दूसरा है एक, ये जो कैनाइन टीथ है, ये भी कुछ लिमिट तक वेस्टिजियल है। एक्चुअली कैनाइन टीथ यही वाला है, ये जो ये तीर का निशान बन रहा है, ये जो कलर कर रहे हैं हम, यही क्या है, ये कैनाइन टीथ है। ये ऊपर वाला भी, ये ऊपर और नीचे दोनों। तो ये कैनाइन टीथ एक्चुअली क्या है, ये पहले ना ऐसे बहुत बड़ा हुआ करते थे, ऐसे दोनों तरफ राक्षस की तरह ऐसे निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन अब ये इतना बड़े नहीं हुए। एक्चुअली क्या था कि पहले लोग मांस ज्यादा खाते थे, कच्ची मांस पकड़ के उसको छीन के, तो उससे फाड़ने का काम कौन करता था, यही करता था, है ना। लेकिन अब ज्यादा तो इस तरह है नहीं, अब खाते भी तो बढ़िया से पका के काट कूट के खाते हैं, तो इसलिए उनका काम कम हो गया है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है ना। क्योंकि बताया था जिसका काम फंक्शन ज्यादा होगा, जिसका आप ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा फंक्शनल होगा, जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग का यूज करते रहिए, नहीं दिमाग भी क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए एक ये है सेगमेंटल ऑफ मसल्स ऑफ एब्डोमेन। ये देखिए सिक्स पैक जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये जो एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, जो पहले के हुआ करते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी, है ना। लेकिन अब इतना स्ट्रांग नहीं है। अब किसी को इसको स्ट्रांग करने का शौक चढ़ता है तो जिम जम जाके अपना सिक्स पैक बनाता है, समझ गए। तो ये पहले इनको मजबूत हुआ करते थे, पहले बहुत सारा ये कुछ भी खाते थे, घास फूस लकड़ी कुछ भी मिल जाए तो उनको मजबूत होना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गई, मसल वेस्टिजियल हो गई, ठीक है। तो ये मसल भी क्या होगी, वेस्टिजियल, ठीक है, क्या होगी, अवशेषी। अब है मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स। अब ये देखो इधर मेल और फीमेल दोनों का मेमोरी, सॉरी मतलब मेमोरी ग्लैंड मेल का ही दिखाया है। मेल की जो मेमोरी ग्लैंड होती थी वो पहले फंक्शनल होती थी, मतलब वेस्टिजियल ब्रिस्ट जो है, पहले वेस्टिजियल नहीं होती, पहले फंक्शनल होती थी। तो इससे प्रूफ होता तो हो सकता है पहले कि मेल भी बच्चों को दूध पिलाते रहे हों, ऐसा हो सकता है। भाई कहने को तो मान सकते हैं हम लोग ऐसा भी ना, लेकिन इस समय मेल का वेस्टिजियल और ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये वेस्टिजियल है, मतलब इनमें फैट का डिपोजिशन नहीं होगा, मतलब इसमें कोई फैट नहीं होगा, तो ये फंक्शनल नहीं होगी, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गैनाइकोमेस्टिया। अगर किसी मेल में होता है तो उसकी मेमोरी ग्लैंड ऐसे बढ़ जाती है ना, उसकी मेमोरी ग्लैंड ऐसे बढ़ जाती है, क्योंकि इनके मसल्स में ये फैट डिपोजिट हो जाते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये कि इनका साइज बढ़ जाता है फीमेल्स की तरह। तो इसको बीमारी बोलते हैं गैनाइकोमेस्टिया। इसी का उल्टा भी एक होता है अपोजिट विरिलिज्म, जो कि फीमेल्स में होती है, जिसका ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलप थोड़ा कम होता है, तो उसको विरिलिज्म बोल सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाना है, इस पर समझना है। तो मेल का जो होता है ये क्या होता है, वेस्टिजियल होते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। देखिए ईयर मतलब कान, ये बबूनी का कान दिख रहा है, तो इनकी जो मसल्स है, याद रखिएगा, ईयर क्वेश्चन कभी आएगा कि मसल्स की, मसल ईयर पिन्ना की मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, तो बताना है आपको मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। ये मेरा कान वेस्टिजियल नहीं है, मेरे कान की मसल वेस्टिजियल है, मतलब ये हम इसको अपने मन से हिला नहीं सकते हैं, ये तो हाथ लगाएंगे तभी हिलेगा। तो हम लोग में क्या है, ये वेस्टिजियल माना जाएगा। इसीलिए कान तो है ना, ये इसका स्ट्रक्चर तो है ना, तो ये है, लेकिन इसकी जो मसल्स हैं मेरे कंट्रोल में नहीं, मतलब अपने आप हिल डुल नहीं सकता। अब कुछ अलग हिला लेते हैं तो अलग बात है, उनकी हम नहीं जा रहे हैं उन पे। तो ये भी क्या होगा, मसल्स ऑफ ईयर पिंडा, मतलब इनकी जो मसल्स हैं वो क्या होगी, वेस्टिजियल होगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं,
बॉडी हेयर, देखिए अभी इस समय के ह्यूमन के बॉडी हेयर में कुछ लोगों में होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते हैं पूरे बॉडी में हेयर, कुछ लोगों को एकदम क्लीन होता है लेकिन कुछ लोगों में होते हैं, और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं होते हैं। देखिए ये हमारे एंसेस्टर है, देख रहे हैं पूरा एकदम एक तरफ से कवर है। तो ये पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अभी इतना नहीं हो रहे हैं। तो अब तो ये वेस्टिजियल हो गए हैं, क्योंकि वो उतने उनके फंक्शनल थे, क्योंकि उनको ठंड से बचने के लिए कपड़े वपड़े तो है नहीं, जैसे नंगे घूमते थे। लेकिन अब कुल तो सबके पास बहुत सारा, ठंडी का अलग, गर्मी का अलग, सबको अलग अलग है, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसलिए वेस्टिजियल हो गए। लेकिन किसी किसी में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो ये बॉडी हेयर भी होते हैं, ये वेस्टिजियल है, ठीक है, अवशेषी अंग है। ये पेनिकुलस कैरनोसस, कैरनोसस मसल, ये एक्चुअली क्या होता है, ये पार्ट है आपके मसल्स के बीच का पार्ट। जैसे मान लीजिए जो मेरी स्किन है, स्किन का, सॉरी मसल नहीं, स्किन का, ये जो स्किन को अगर आप ऐसे कट कर देंगे, मान लीजिए स्किन को ऐसे कट कर देंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारी लेयर देखने को मिलती है ना। मान लीजिए इतनी मोटी स्किन है, मान लीजिए इतनी मोटी, तो इसके बीच में एक पार्ट पहले वालों में ऐसा हुआ करता था कि उनको कपड़े वपड़े पहनना नहीं है, उनको थोड़ा सा और इन्वायरमेंट को झेलने के लिए एक और बीच में लेयर होती थी, मतलब और मोटी वाल। तो उस जो मोटी वाल होती थी, ये वाली वाल है, ये जो दिख रही है ये वाली, इसी को बोलते हैं ये पेनिकुलस कैरनोसस। ये वाली है, यहां से पूरा यहां तक, ये वाली। अब ये जो पहले थे उसमें हुआ करती थी, लेकिन हम लोग में ये फंक्शनल नहीं है, ये वेस्टिजियल हो गई है, मतलब ये बहुत कम हो गई। मतलब पहले की जो स्किन होती थी जो लोगों की मोटी होती थी, अब कहीं पतली हो गई है, इसी वजह से, क्योंकि ये अब नहीं पाई जा रही, ये बहुत पतली पाई जा रही है, मतलब उसको कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये वेस्टिजियल कहलाएगी। तो ये मसल्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन में आएंगे। तो ये कुछ थे लगभग 10 वेस्टिजियल ऑर्गन, हम लोग समझे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। अब एक नोट में आप समझिए बात को, कि देखिए आप कंफ्यूज, अभी हमने बात किया ना ईयर पिन्ना, मसल्स ईयर पिन्ना की होती हैं, वेस्टिजियल ईयर पिन्ना नहीं, मतलब ये ईयर पिन्ना नहीं, इसकी मसल्स। तो देखिए ईयर पिन्ना, स्टेपिस मतलब कान की सबसे छोटी हड्डी, इपीग्लाटिस यहाँ पाया जाता है, कॉर्निया आंख में पाया जाता है, आइरिस आंख का पार्ट है। ये सब कोई भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन, ईयर पिन्ना, स्टेपिस कान के अंदर हड्डी पाई जाती है, इपीग्लॉटिस यहाँ पाई जाती है, कॉर्निया आंख की पार्ट है, आयरिस आंख का पार्ट है। ये कोई भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए खूब देता है, जब पूछेगा, खासकर ये ईयर पिन्नवा जो है ना, ये तो बहुत ही जाता है। तो एक में पहला ए में यही लिखा रहेगा ईयर पिन्ना, अब बी में लिखा रहेगा मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, तो आंसर उसका बी नंबर होगा। अभी से बता दे रहे हैं, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि हम लोग में ईयर पिन्ना तो है ना, बस ये कि हिल डुल नहीं सकता। अब जैसे गाय भैंस में क्या अपना कान हिलाती रहती है, इसका मतलब उनका ईयर पिन्ना के मसल्स फंक्शनल है, हम लोग की फंक्शनल नहीं है। बात समझ आ गई होगी। तो ये थे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन, अर्थात अवशेषी अंग, जिनका अब काम नहीं है। तो अब ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग इसको, देखिए।